स्वागत है दोस्तों। ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सीरीज का तीसरा वीडियो है। अभी तक हमने सीखा इम्प्रूव इमेज डिलीवरी और सीआरपी के बारे में। आज हम सीखने जा रहे हैं रिएक्ट लेजी लोडिंग का पहला पैटर्न, जो कि है राउट बेस्ड कोड स्प्लिटिंग। ये एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो कि वेब एप्लीकेशंस में यूज होती है, मोस्टली रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस एंड एंगुलर एंड ऑल दीज फ्रेमवर्क्स, जिसमें जावास्क्रिप्ट के जो बंडल को हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर स्मॉलर चंक्स में बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन राउट्स। तो जैसे कोई यूज़र होम पेज किसी भी वेबसाइट का विजिट करता है, तो हम उस वेबसाइट का किसी और राउट्स का, जैसे कोई प्रोडक्ट पीडीपी राउट हो गया, कोई चेकआउट राउट हो गया, कार्ट राउट हो गया, सब्सक्रिप्शन राउट हो गया, इन सब का डेटा मंगाने की जगह हम सिर्फ होम पेज का जो चंक है वो लोड करते हैं, ताकि जो वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहे, वेबसाइट स्लो ना हो। अगर हम सभी चंक्स को एक साथ मंगाएंगे, एक साथ लोड करेंगे, तो वेबसाइट काफ़ी स्लो हो जाएगी और यूज़र क्या पता तब तक हमारी वेबसाइट से भाग भी जाए कि ये तो बहुत स्लो है, मैं नहीं रहने वाला यहाँ पे। तो बेसिकली इन रियल लाइफ ऑल्सो, जब आपको भूख लगती है तभी आप खाना बनाते हो, तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। अगर आपको भूख ही नहीं लगी है तो आप खाना क्यों बनाओगे, और अगर बनाओगे भी तो आपका जो दूसरा काम कर रहे हो उस टाइम पे वो डिले हो जाएगा, तो वहाँ पे खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे है, हमें दूसरे राउट्स का डेटा फेच करने की ज़रूरत ही नहीं है इन एडवांस। जब यूज़र उन राउट को विजिट करेगा तभी हम डेटा फेच करें। क्या पता यूज़र उन राउट को कभी विजिट ही ना करे और हमें डेटा मंगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो बेसिकली ये राउट बेस्ड कोड स्प्लिटिंग है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि बिना कोड स्प्लिटिंग के कैसे कोड चल रहा है, कैसे बिहेव करता है, और विद कोड स्प्लिटिंग क्या डिफरेंसेस आते हैं। अभी मैं एक रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन में हूँ, जिसमें हमारा मेन डॉट जेएस है, जहाँ पे हमारा ऐप जो है वो लोड हो रहा है, जिसके अंदर मैं ब्राउज़र राउटर यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास 3 राउट हैं। होम पेज है, स्लैश चार्ट राउट है, स्लैश वीडियो राउट है, जहाँ पे मैं वीडियो प्लेयर कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ और हैवी चार्ट कंपोनेंट। इनका इंपोर्ट मैंने बेसिक जो सिंपल ईएस इंपोर्ट है वो लगाया हुआ है। तो ये जैसे ही स्टार्टिंग में कोड यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे जाएगा, तो ये जो भी इंपोर्ट स्टेटमेंट्स इस कंपोनेंट में उसको मिलेगी, वो सभी को लोड करके लेके आएगा। और चाहे वो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे स्लैश चार्ट दिखा भी नहीं रहे हैं, तब भी हमारा ये चंक लोड होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी होम पेज पे हूँ। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे मेरा वीडियो प्लेयर कंपोनेंट भी लोड हो रहा है। हैवी चार्ट का चंक भी लोड हो रहा है, जो कि हमें ज़रूरत है ही नहीं। तो इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, हमें हमें जो चीज़ की ज़रूरत है हमें सिर्फ वही मंगाना है। तो इसके लिए हम करेंगे लेज़ी लोडिंग का यूज़। रिएक्ट ने एक लेज़ी फंक्शन दिया है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे डायनेमिक इंपोर्ट के लिए। तो ये जो मैं सिंपल इंपोर्ट्स हैं इनको हटा दूंगा और यहाँ पे डायनेमिक इंपोर्ट का यूज़ करूँगा, जो कि हमारा बेस्ड ऑन रिएक्ट के लेज़ी पे रहेगा। लेज़ी एक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है जो कि रिटर्न करेगा इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट डाल देता हूँ वीडियो प्लेयर का। सेम चीज़ मुझे हैवी चार्ट के लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, हैवी चार्ट और डायनेमिक इंपोर्ट कर लिया मैंने। अभी मैं बिल्ड बना के चेक करता हूँ। अभी मैंने बिल्ड बना लिया। बिल्ड में अगर आप देखोगे तो तीनों के चंक अलग अलग हो गए हैं। हमने चंक को स्प्लिट कर दिया है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन राउट, जो कि डायनेमिक इंपोर्ट की वजह से ही हुआ है। हम रिएक्ट का लेजी यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ये तीनों चंक अलग अलग बन चुके हैं यहाँ पे। और अभी मैं रन करता हूँ इस ऐप को बिल्ड बनाने के बाद। 4173 पोर्ट पे इसने लोकल होस्ट रन किया है। ठीक है, अभी हम देखें हमारा हैवी चार्ट और वीडियो प्लेयर लोड नहीं हो रहा है। होम पेज पे कोई चंक लोड नहीं दिख रहा है हमें नेटवर्क टैब में। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मैं यहाँ पे हैवी चार्ट के राउट पे जाऊँ, तो मुझे रिएक्ट का मिनिफाइड एरर आ रहा है, जो कि कहता है कि अगर हम कुछ भी डायनेमिक इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे
उसके लिए हमें कोई फॉल बैक प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र जब भी इस राउट पे जाएगा तो वो ऐसा नहीं है कि एक साथ एकदम से उसको हैवी चार्ट चंक लोड मिल जाएगा। वो टाइम लगाएगा, लेकिन उसके उसके एब्सेंस में हमें क्या दिखाना पड़ेगा वो हमें यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। तो वो नियरेस्ट जो सस्पेंस बाउंड्री होती है वो ढूंढता है, लेकिन यहाँ पे उसको सस्पेंस बाउंड्री नहीं मिली, तो इसलिए उसने एरर थ्रो कर दिया। इसके लिए हमें सस्पेंस कंपोनेंट दिया है रिएक्ट ने, वो यूज़ करना पड़ेगा। रिएक्ट सस्पेंस एक प्रोप एक्सपेक्ट करता है जो कि है फॉल बैक, जिसमें मैं कुछ भी लोडिंग टेक्स्ट या कुछ भी दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं स्केलेटन एक कंपोनेंट बनाया है जो कि है मेरे पास, जो कि लेबल एक्सपेक्ट करता है। लोडिंग करके मैं यहाँ पे लेबल दे देता हूँ। ठीक है, अभी मैं दोबारा बिल्ड बना के चेक करता हूँ। दोबारा मैंने बिल्ड बनाया है और मैं दोबारा रन करता हूँ। होम पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे कोई वीडियो प्लेयर या कोई हैवी चार्ट कुछ भी लोड नहीं हुआ है। अभी मैं जाता हूँ हैवी चार्ट पे, यहाँ पे हैवी चार्ट का चंक लोड हुआ है। हैवी चार्ट पे जाने के बाद वीडियो प्लेयर का अभी भी चंक लोड नहीं हुआ है, क्योंकि मैं वीडियो प्लेयर के राउट पे गया ही नहीं हूँ। अभी मैं वीडियो प्लेयर के राउट पे जाता हूँ तो वीडियो प्लेयर का जो चंक है वो लोड हुआ है। और ऐसे हमारा कोड स्प्लिटिंग काम करता है कि एक चंक को हमने बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के जितने भी राउट हैं उनमें डिवाइड कर दिया, और जिस चंक की जब हमें ज़रूरत पड़ी वो हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। इसी को हम रिएक्ट कोड स्प्लिटिंग कहते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन राउट्स। ठीक है, यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट का चांस है थोड़ा सा, क्योंकि यूज़र जब क्लिक करता है इस बटन पे और जब वो उस राउट पे जाता है यूज़र, तभी हम उसका चंक लोड ट्राई ट्राई करते हैं, चंक लोड करने का ट्राई करते हैं, तभी हमारी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर। ठीक है, लेकिन लेकिन हम इसमें इम्प्रूवमेंट ये कर सकते हैं कि जब यूज़र इस पे क्लिक करता है और यूआरएल जो है चेंज होता है, तब चंक लोड ना करने की जगह जैसे ही यूज़र इस लिंक पे होवर करेगा थोड़ी देर के लिए, जो कि हम टाइम दे सकते हैं कि कितनी देर के लिए, क्योंकि यूज़र वैसे भी कर्सर को मूव करते हुए भी उस बटन के ऊपर माउस एंटर हो सकता है, इवेंट फायर हो सकता है। तो वो हम थोड़ा सा टाइमर लगा सकते हैं 100 मिली सेकेंड या कुछ भी, कि जब तक यूज़र है उस पर तब तक तभी हमारा जो है चंक लोड स्टार्ट होना हो जाए। तो ये चंक, ये हम चीज़ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ पे हम अपना कस्टम हुक बनाएंगे यूज़ प्रीफेच ऑन होवर करके, जो कि उम, जो भी चंक लोड करना होगा वो होवर करने पे ही, किसी भी बटन या किसी भी लिंक पे हम होवर करेंगे तभी वो प्रीफेच करके उस चंक को ले आएगा। ये नेक्स्ट जेएस में बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन ये हमारी रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन है जहाँ हमें अपना कस्टम लॉजिक प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक हमारा ऑप्टिमाइजेशन इम्प्रूव हुआ है इस कोड स्प्लिटिंग की मदद से। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपका कोई फीडबैक है, अगर आप कोई टॉपिक इस सीरीज़ में देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।